So let's begin here the chapter. You can see the title of that, Tour to Morocco. So now children, this unit is basically about the tour, about the world of imagination. एक ऐसी कहानी जिसे हमने कोई एक चीज को देखा नहीं है, जैसे कि मानो हमने एक प्लेस को देखा नहीं है बट उसके बारे में सुना है. We have not visited that particular place, but we have heard something about that one. So we are going to learn about that particular unit. Let's start from the beginning. My friend and I were on a tour to Morocco. मैं और मेरा दोस्त जो हैं वो मोरक्को के दौरे पे गए हुए थे. It was our dream to see this fascinating African country. और ये हमारा एक सपना था कि हम ऐसे बहुत ही सुंदर, ऐसे भव्य देश को, अफ्रीकन कंट्री को हम देखें. फर्स्ट वी लैंडेड इन रबात, इट्स कैपिटल. शुरुआत में अगर हम पहले जो है उसकी राजधानी रबात में एंटर हुए, वहां पे पहुंचे. बिफोर कमिंग हियर वी हैड रीड अ लिटिल अबाउट द कंट्री. यहाँ पे आने से पहले हमने कुछ जानकारी जो है हासिल कर ली थी. वी हैड रीड अ लिटिल अबाउट द कंट्री, इस देश के बारे में कुछ जो है इंफॉर्मेशन हमने पहले से ही ले ली थी. इट इज सिचुएटेड एट द वेस्टर्न एंड of the Mediterranean Sea. It is situated at the western end of the Mediterranean Sea. और ये जो प्लेस है, ये जो जगह है जो कि स्थित है, आई हुई है ऐसे पश्चिम जो दिशा है उसके अंत भाग में, जो मेडिटेरियन सी. बच्चों यहाँ पे इसका मतलब है कि ऐसी जगह जो कि समुद्र से छाई हुई है, चारों ओर जो है स्थित है. भूमध्य भाग, ऐसा जमीन का हिस्सा जो कि समुद्र से छाया हुआ है. दो इट इज नॉट फार फ्रॉम यूरोप, हालांकि ये जो प्लेस है, ये जो जगह है यूरोप से बहुत दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है. इट्स लुक इज मोस्ट ईस्टर्न. लेकिन अगर हम देखें इस नज़ारे को, इस प्लेस को अगर हम देखें तो ये जो है पूरा जो है उसके ईस्ट जो है दिशा की तरह दिखता है. दक्षिण के ऐसे जो लोकेशन है, प्लेसेस हैं, जगह है, इसका जो दिखावा है, अपीयरेंस है, इस तरह का है. द हाई माउंटेन्स हियर आर कैप्ड विथ स्नो इन विंटर. यहाँ हम देखें तो इसके बड़े बड़े पहाड़ जो है वो बर्फ से छाए हुए होते हैं. ठंडी के मौसम में, जब भी ठंडी की मौसम होती है तो इसके बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो बर्फ से छाए हुए होते हैं. इट्स कोस्ट लाइन इज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. और इसका बच्चों यहाँ पे कोस्ट लाइन मीन्स समुद्र तट किनारा, उसका जो समुद्र तट है, उसका जो किनारा है वो हरा भरा होता है, ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. और हम देखते हैं कि जो भी हम देखते हैं, कोई भी हरी है, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, तो हमारे आंखों को ठंडक मिलती है. द सेम वे यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ग्रीनरी है, जहाँ पे हरियाली है, प्लांट्स हैं, बहुत सारे घने घने पेड़ पौधे हैं. सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, द सहारा डेजर्ट. ये जिसे हम वी नो वेरी वेल अबाउट द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट का ये सबसे बड़ा जो है एक हिस्सा है, बिगेस्ट डेजर्ट जिसे हम कहते हैं विश्व का सहारा डेजर्ट, उसी का ही एक ये पार्ट है, एक हिस्सा है. वी वर स्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ द सिटी. चिल्ड्रन, हियर स्ट्रक मीन्स इम्प्रेस्ड, यू नो वेरी वेल. वी वर स्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ द सिटी. ये जो शहर है उसकी सुंदरता को देख के, उसकी इस तरह से भव्य नज़ारे को देख के हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए.
जैसे कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हो, ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मानो हम स्वर्ग में हो। और बच्चों, अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, अनजान सी जगह पे, जो कि पहली बार गए हुए हैं, तो हमें क्या है, उस चीज़ को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर वो चीज़ हरे हरे इस पेड़ पौधों से छाई हुई हो तो और मज़ा आ जाता है। यही चीज़ जो है, ऐसी जगह पे ये दोनों दोस्त जो हैं गए हुए थे। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आफ्टर स्पेंडिंग 2 days इन द कैपिटल, यहाँ पे ये दोनों दोस्त जो हैं, लेखक है और उसका जो फ्रेंड है, दोनों ने 2 दिन बिताए उसकी ये राजधानी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रबाट में। वी केम टू Tangier. This is this that was the city. This city is built on the slopes of chalky limestone hills. देखो बच्चों, ये जो सिटी है, ये शहर जो है, वो चूनों के पत्थरों से, चमकदार ऐसे पत्थरों से बनी हुई थी। इट इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट, और ये जो है वहाँ के लोकेशन की, उस जगह की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, एक पोर्ट है। इट हैज हाई राइज बिल्डिंग्स, और हम देखें तो इस जगह पे बड़ी बड़ी इमारतें। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट वन। So children, I want you to turn your page number 12. Okay children, are you getting my voice now? First let me know that things. Are you getting my voice? Am I audible to you? Fine. Okay, fine. Yeah. Okay, fine children. So I thought means let me know that things first. Okay, fine beta. Now let's continue. So here page number 12. तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी जो है इमारतें, फ्लैट टॉप वाइट हाउसेस एंड ब्रॉड रोड्स। देखें तो हम ऐसे स्थिर, ऐसे सपाट बड़े बड़े उसके घर हैं, चौड़े रास्ते हैं। यस दिया, टेल मी। नाउ okay, see, listen children, let me tell you one thing. See, whenever you are facing such kind of problem, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन दैट वन इज नॉट विजिबल टू यू, ओके अंशिका, नाउ लिसन। तो क्या है, आपको एक बार अपने आपके क्लास को जो है एंड करके फिर से ज्वाइन करना है। सो आफ्टरवर्ड्स दैट विल बी विजिबल टू यू, तो आपको आसानी से फिर वो दिखाई देगा। नाउ आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, सो लेट मी कंटिन्यू। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस, हम उस चीज़ की, उस जगह की बात कर रहे थे कि बहुत ही ऐसा भव्य नज़ारा, बहुत ही ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें, ऐसे चौड़े रास्ते, एंड देर आर ऑल्सो मैनी डॉम्स एंड मिनारेट्स। यहाँ पे चिल्ड्रन क्या, हियर इज गिवन मिनारेट्स, बड़े बड़े टावर्स जो हैं, और बड़े बड़े जो है ऐसे पतले, हम कह सकते हैं टावर्स जो हैं, ये भी यहाँ पे स्थित थे लोकेशन पे, इस जगह पे। और इस चीज़ों को देख के सभी जो हैं आश्चर्यचकित दोनों हो रहे थे, राइटर एंड हिज फ्रेंड। इन सम पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के कुछ हिस्सों में, द रोड्स आर वेरी नैरो, ये जो रास्ते जो थे बहुत ही, कहे तो टेढ़े मेढ़े थे। दैट वॉज नॉट टू मच वाइड, बहुत ही चौड़े नहीं थे। कहीं कहीं हिस्से थे जो कि इमारतें जो हैं, हाउस बहुत ही बड़े थे, लेकिन रास्ते हम देखें तो टेढ़े मेढ़े थे। Here it is difficult for a foreigner to find friendly people more easily than in रबाट। अब देखो, पहले हमने देखा कि दोनों दोस्त जो हैं रबाट गए हुए थे, वहाँ पे चलो उन्होंने ऐसा लगा कि चलो वो प्लेस ओके है, ठीक है उनके लिए। बट जैसे ही ये अनदर सिटी टैंजियर में आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फॉरेनर यानी कि विदेशी, जो द पर्सन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, दूसरी देश के जो है लोग जो हैं आते हैं किसी जगह पे टूर के लिए, पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, तो उनके लिए ये जगह है जैसे कि मानो टू फाइंड फ्रेंडली पीपल, दोस्ताना अंदाज। दोस्ताना मीन्स एक ऐसे दोस्त मिले, दोस्त बन सके ऐसे इंसान यहाँ पे मिलना मुश्किल है।